तो आखिरकार जिस चीज़ के लिए चालू ने रोका था फनी को कि भाई मैं जिम नहीं जाने दूंगी, या जिस चीज़ के लिए भी लगाम लगाई होगी मुझे नहीं पता, फिर वो चीज़ को चालू अप्पी ने मान लिया है। यानी कि फिर से चालू अप्पी खुद से अपने पति के साथ पहुंच गई है जिम। और आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे चालू अप्पी से रिलेटेड उनकी कुछ स्टोरीज के बारे में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो चालू अप्पी बहुत ही अच्छे तरीके से भाई साहब फॉलो करती हैं मुझे, मेरे पॉडकास्ट को, और लगता है चालू अप्पी भी शायद मिस कर रही होंगी मेरी लाइफ को, क्योंकि आजकल मेरी लाइफ नहीं हो रही है। तो चालू अप्पी आप बोर तो नहीं हो रही हो? लगता है सारे पॉडकास्ट बड़े ध्यान से सुनती है। अगर आपको याद हो और आप मुझे दोनों चैनल्स पर सुनते हो तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि इस बार उनकी जो फुप्पी हैं उन्होंने हरी चूड़ियाँ सावन की नहीं भेजी हैं। तो भाई साहब ये हमें अगले कंटेंट में देखने को मिलेगा कि चालू अप्पी ये इतना गंदा सा कपड़ा पहन के, जो कि प्रेस ही कर लेती है अल्लाह की बंदी, तुझे अल्लाह ने इतना सब कुछ नवाजा है तो तेरे हाथों को, मोटे मोटे हाथों को ताकत भी दी है, प्रेस कर लिया करो। चल छोड़, उसको नहीं करनी तो और कोई नहीं, जो तूने दोनों माँ बेटियों को नौकरानी बनाकर रख रखा है, एक अपने लिए पर्सनल असिस्टेंट और एक अपने बेटे के लिए, उनसे ही करा लेती, कम से कम आयरन कर कर जाती। भाई ये औरत कुछ भी लपेट के, कुछ भी पहन कर वैसे बाहर निकल जाती है और बनती है सो कॉल्ड बहुत बड़ी सेलिब्रिटी और इन्फ्लुएंसर। इतनी मतलब सुकड़ी हुई, मैं कह रही हूँ, इतनी ज्यादा रिंकल वाली ये शर्ट जिसमें इसने व्लॉग का एंड लिया था, यानी कि ये जो शर्ट पहनी हुई थी, जो कि ऑफ कोर्स ये पिज्जा के नाम से लेकर आई थी, लेकिन खुद ने ही पहन ली। और वहीं अगर नोटिस करोगे ना, उस लड़की को ये इस कगार पे ले आई है कि वो लड़की अपने आप से, अपनी बॉडी से इतना ज्यादा, मतलब अब समझो डरेगी या क्या कहेगी, उसको शेम होता है, बहुत ज्यादा फील होता है कि वो अपने, मतलब शॉर्ट नहीं पहनती है, वो लॉन्ग वाली कुर्ते टाइप की पहनती है। नहीं नहीं चालू अभी मुझे तो यह चाहिए था। अरे बेटा यही चाहिए था, ऐसा काम नहीं बनता है। काम बनता है कि जब आप अपने शरीर पर ध्यान दोगे, शरीर जब आपका जब सुडौल होगा, कम हो जाएगा, तो वो कुछ भी नहीं अजीब लगेगा। अभी सारा को देखो, सारा ने पहना था तो क्या वो इतना लंबा कुर्ता लेकर आई थी क्या, इतनी लंबी शर्ट लेकर आई थी क्या? भाई पता नहीं कहाँ से इसको मेंस वियर दिलवा देती है, ये बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े चौड़े, क्योंकि भाई बड़ा साइज तो मिलेगा ही मिलेगा। अब वो लंबा होगा, चौड़ा होगा, चौड़ा चाहिए तो भैया लंबा तो अपने आप ही हो जाना है। वो जब साइज इतना बड़ा लेना है, कितनी अजीब लगती है। क्या फायदा, या तो भाई कस्टमाइज करा के सिलवा दे तू इसके लिए। लेकिन अगर उसको जोकर बनाना है ना, तो चालू अप्पी सबसे आगे है उन सारी चीजों में। तो चालू अप्पी अपनी सुकड़ी हुई सी शर्ट पहन के, काला दुपट्टा लेके, डेनिम पहन के अपनी खाला को और अपनी अम्मी को सावन की चूड़ियां दिलाने के लिए लेकर जा रही है भाई। और रील डाली है, ये प्यार का सावन आया है। अब क्या है ना, फुप्पियों को इस लायक भी नहीं छोड़ा है, खुद भी वहां पर नहीं जा रही है, कोई वहां से आ नहीं रहा। आया तो था वैसे तो, कृष्णा छोड़कर आए थे इसके सास ससुर को, लेकिन उन बेचारियों को क्या ही पता चला होगा कि कृष्णा कब आया कब चला गया। सास ससुर को लड़ा कर भेज दिया तो वो वहां से सामान भेज देती। तो वो हर साल अपनी भाभी के लिए, भाभी की बहू के लिए, अपनी भतीजी के लिए वो वहाँ से चूड़ियाँ भेजती हैं सावन की। आपको पता हो तो जहाँ से इनकी तरफ से जाना चाहिए, जैसे माना कि सिंदारा बहुत सारे लोगों के यहाँ पे जाता है, बहुत सारे लोगों के यहाँ कुछ और शायद नाम दिया जाता होगा, सावन में जो बेटियों के यहाँ पे त्योहारी जाती। कभी देखा आपने इन लोगों को कभी भी कुछ भी देते हुए, लेते हुए हमेशा देखा है। पर ठेले पे से, मतलब जो ठेले पे लगा देते हैं उस तरीके से वहाँ से चूड़ियाँ खरीद रही है, पहन कर देख रही है अपने हाथ में, खाला को दिखा रही है, अम्मी भी खड़ी हुई हैं और खाला भी खड़ी हुई हैं और लिख रही है सावन और हरी चूड़ियाँ। क्यों, तेरी फुप्पो ने भेजी नहीं इस बार? और भाई साहब फिल्टर कैसे लगाते हैं इसमें आपको पता चलेगा कैसे, क्योंकि भाई हाथ कैसे टेढ़ा हो जाता है, वो तब होता है जब आप ऐसा कोई कोरियन फिल्टर उसमें लगा देते हो जिसमें से आपको अपना मुंह को कम करना हो और हाथ को अगर उसके पास लेकर आओगे तो फिर आपको वो टेढ़ा ही दिखाई देगा। ओ माय गॉड, चालू अप्पी व्हाट इज। और लिख रही है माई लव फॉर बैंगल्स और उसके बाद हरे रंग का दिल। इतने बड़े भरे बाजार में जा रही है
तो कम से कम ये जो शर्ट पहन के जा रही है, जो कपड़े पहन कर जा रही है, इन पे प्रेस ही कर लेती। और जहाँ जहाँ ये ऑटो में बैठी है और अपने हाथ को, अपनी कलाई को अपने फेस के पास ला रही है, क्योंकि ये फेस कम करने का फिल्टर अप्लाई करती है, वहाँ हाथ भाई इसका टेढ़ा दिख रहा है। मतलब एक बात बताओ, हाथ कैसे टेढ़ा हो सकता है? अंटिल अगर कोई ऐसा फिल्टर है जिससे कि कम हो रहा है, आप उसके पास सामने लेकर आओगे तो वो फिल्टर आपके उस चीज पर भी अप्लाई हो जाए। और भाई साहब चूड़ियां पहनने के लिए गई है ये खाला, अम्मी, चालू, बच्चे को लेकर ऑटो से, वो भी क्योंकि फनी तो बहुत काम करता है भाई, वो इतना काम करता है, उसकी इतनी मीटिंगें चलती हैं, वो लंदन, पेरिस और पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता है बेचारा। एक फ्लाइट पकड़ के ना फ्लाइट भी अपनी पर्सनल चॉपर लेकर जाता है, चॉपर नहीं बोलते उसको, अपना प्राइवेट जेट लेकर जाता है। नाश्ता कहीं करता है तो लंच कहीं करता है तो डिनर कहीं करता है। भाई 3-3 देशों में जाकर उसकी मीटिंगें चलती है, इतना बिजी रहता है वो, इसलिए वो इनको यहाँ लेकर नहीं आया, इनको बेचारियों को ऑटो से आना पड़ा है। और तारीफों के जो कमेंट्स कर रखे ना सारे, तो भाई साहब इसके खुद के फैन पेजेस हैं, जिसको ये खुद फॉलो भी कर रखती है, क्योंकि इसको अकल आ गई है कि भाई पहले जो फैन पेजेस हुआ करते थे ना, उनको ये स्ट्राइक मार के उनके चैनल उड़ा दिया करती थी, उनके सबकी बद्दुआएं ले लेती थी, इसीलिए इनका डाउनफॉल हो गया। पता नहीं कितने सारे लोगों के भाई साहब इसने चैनल उड़ा दिए हैं। और ये कि हमारी वीडियो मत डालो, हमारी वीडियो डाल रहे हो आप ऐसे, अरे भाई साहब कुएं की मेंढकी बाहर तो निकलती कम से कम कुएं से। हाँ, लेकिन अब इसको थोड़ा समझ में आ गया है कि ये जो फैन पेजेस है ये हमारे लिए ही फायदे में काम करते हैं। अब उन्हें फॉलो भी करती है, उनकी रील्स को भी रीशेयर करती है। एक यूजर ने लिखा है जिसका नाम है रुकैया, अब वो पता नहीं इसकी बहन ने फेक आईडी बनाई है मामू की लड़की ने, ये सचमुच में उनका नाम यही है। तो वो लिख रहे हैं सारा शिर्क वाला काम करवा लो बस इनसे, अभी राखी भी करेंगे, अल्लाह तौबा है। यही चीज मैं बोलने वाली थी। भाई कौन से हक से तुम सावन सेलिब्रेट कर रहे हो? ये तुम्हारे इस्लाम में कहाँ लिखा है सावन सेलिब्रेट करना? चूड़ियां हरी पहनने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सावन के नाम से उसको लिंक कर देना, क्योंकि मेरे कई सारे सब्सक्राइबर ने इस बात के लिए बोला है कि अभी रक्षाबंधन आने वाला है, फिर ये रक्षाबंधन का फिर व्लॉग बनाएंगे, राखी बांधेंगे, मजाक उड़ाएंगे, या तो प्रॉपर तरीके से जैसे हमारी जो हिंदू बहनें हैं वो जिस तरीके से अपने भाई को प्रॉपर तरीके से आरती कर कर, तिलक लगा कर, व्रत रख कर, जब तक मैंने सुना है शायद कि जब तक राखी नहीं बांध लेते शायद वो व्रत रखती हैं। कुछ लोग करते हैं शायद, कुछ लोग नहीं करते, मैंने पूछा था शायद लास्ट ईयर भी, तो वो तब जाकर राखी बांधती हैं, तो उसका महत्व अलग होता है। और तुम लोग ढोंग करते हो, नाटक करते हो, तो क्यों करते हो भाई? करना है तो प्रॉपर वे में करो, नहीं तो इतना भी मत करो। इसीलिए लोग बोलते हैं कि शिर्क वाले सारे काम करा लो, और जो काम इस्लाम में नहीं लिखे हैं उस काम को करने वाला यही कहा जाता है कि शिर्क कर रहे हैं। तो वहीं किसी ने ये भी पूछा क्या आप लोगों का भी होता है क्या सावन? नहीं भाई कुछ नहीं होता, हम लोगों में कोई ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये चालू अप्पी है, ये कुछ भी कर सकती है। मैं अगेन वही कह रही हूँ, ग्रीन कलर की चूड़ियां पहनने में कोई भी हर्ज नहीं है, किसी भी कलर की चूड़ियां पहनने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन उसको सावन से लिंक कर देना, जो कि हमारे हिंदू भाई बहन है उनका एक मतलब रिचुअल कह लो, त्योहार कह लो, या जो भी चीज इससे जुड़ी हुई है उसमें शामिल होना है तो प्रॉपर वे में हो, उसी तरीके से जिस तरीके से वो लोग करते हैं। फिर अगेन एक यूजर ने लिखा है मुस्लिम कब से सावन मनाने लगे भाई, और हंस रहे हैं। दे दो चालू अप्पी, इनको भी जवाब दे दो। अरे भाई आप क्या ही बात कर रहे हो, ये पिछले 6 साल से बेवकूफ़ बना रहे हैं। उससे पहले जब ये व्लॉगिंग नहीं करते थे तब ये ढंग से हेड कवर भी नहीं करते थे, फिर इन्होंने हेड कवर करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी ने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, तो इनको कहा सर नहीं ढकती हो, तुम कैसी मुसलमान औरत हो, तुम्हें तो शर्म नहीं आती है, तुम इस्लाम में तुम्हें क्या लिखा है, अल्लाह तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, ये कर। तो भाई उस टाइम जब हिजाब का चल रहा था तो ये महारानी जी ने हिजाब ले लिया, और कैसे लेती है प्रॉपर तरीके से ये तो आपको सबको पता ही है, मैं क्या ही बताऊंगी। फिर जब उनके साथ साथ अब ये वो चीज़ें भी करने लगी जो इस्लाम में नहीं है, तो फिर लोगों ने कॉल आउट किया। अब ये भाई साहब 2 पार्टों के बीच में पिस जाते हैं कि हम मनाएं या ना मनाएं, क्योंकि जो काम ये बचपन से करते आ रहे हैं, क्योंकि मुदाहा में भी होता था और वहाँ पर भोपाल में भी होता था, पर वो तो इनको कर नहीं है क्योंकि वो तो बचपन से करते आ रहे हैं। अरे भैया करने का इतना ज़्यादा शौक लग रहा था तो फिर तुम्हें ये ट्रोलिंग कराने का क्या शौक पड़ा? मत दिखाओ, कैमरे के पीछे से कर लो, और करना है तो प्रॉपर वे में करो, नहीं तो भैया जिनको हर्ट होगा वो तो कहेंगे कि तुम मजाक बना रहे हो हमारे त्योहार का। करो तो पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से करो, वरना करो ही मत, मजाक ही मत बनाओ। तो जिस यूजर ने ये पूछा है कि मुस्लिम कब से सावन मनाने लगे तो किसी ने उनको जवाब दिया है कि जब से रील आई है,
और वहीं एक यूज़र ने ये भी लिखा है कि हर चीज़ में इनको हिंदुओं से प्रॉब्लम है, सावन से नहीं हुई। ना ना, सावन से भी नहीं होगी, रक्षाबंधन से भी नहीं होगी। क्यों करना तुम ऐसे काम जिसके लिए तुम ट्रोल हो रहे हो, जिसके लिए तुम कॉल आउट किए जा रहे हो। तुम लोग रमज़ान करते हो, पूरा सेलिब्रेट करते हो, तुम लोग नमाज पढ़ते हो, सब दिखाते हो, कोई तुम्हें मना थोड़ी ना करता है, क्योंकि वो तुम अपने धर्म में क्या कर रहे हो वो दिखा रहे हो। लेकिन अगर किसी के धर्म को गलत तरीके से दिखाओगे तो भाई वो तो हर्ट होंगे, वो तो बोलेंगे ही, और बोलना भी चाहिए। फिर किसी ने लिखा है, वो कोई अहमद करके आईडी है, वो लिखते हैं इस्लाम में ये सब है ही नहीं तो फिर आप ये क्यों करते हो, क्योंकि इससे व्यूज आते हैं, दोनों तरह की ऑडियंस को खुश करना है। फिर एक यूजर ने लिखा है, चालू प्लीज अपना पीसीओडी जर्नी शेयर करो बिना किसी प्रमोशन के। नहीं करेंगी, क्योंकि पीसीओडी तो उन्होंने सीट साइकिलिंग करके थोड़ी ना ठीक करा है भाई, ट्रीटमेंट करा के किया। फिर किसी ने ये कहा, और बहुत ही पते की बात बोली भाई साहब, बहुत ही पते की, हेजल नाम है उनका, वो लिख रहे हैं सावन में नॉनवेज भी नहीं खाते हैं तो वो आप खाओगे नहीं, ड्रामा बंद करो। मतलब वो आप खाना बंद नहीं करोगे तो ड्रामा बंद करो। बिल्कुल एकदम सही बात है। जब तुम सावन मना रहे हो सिर्फ अपनी वजह से, और वहाँ तुम दिखा रही हो कि मटन बन रहा है, फलाना बन रहा है, ढिमाका बन रहा है। फिर किसी ने लिखा, इनका कौन सा सावन होता है दिखावे वाला, रील वाला सावन होता। चलो भाई भाभी का तो समझ में भी आता है, बीइंग अ मुस्लिम, अब भाभी भी मुस्लिम हो गई हैं वैसे तो। अगर वो कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं ना, या फिर वो एक्टिंग कर रहे हैं, या फिर वो शूटिंग कर रहे हैं, तो भाई उनका तो काम अलग है, ठीक है। चालू कौन से हक से कर रही है भाई ये सारी चीजें, और तुझे इस्लाम में कब इजाजत दी है सब कुछ करने की। इतने बड़े बेशरम है ये, फिर व्लॉग बनाएंगे, फिर राखी मनाएंगे, फिर वैसे ही राखी मनाएंगे बिना तिलक के, बिना पूजा के, बिना आरती के। और मिठाई, वो तो इनका शौक है भाई मिठाई खाना। अब कुछ लोग उसको सपोर्ट करते हैं कि भाई धागा बांधने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोग उससे हर्ट होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, इस बात को समझते हैं कि राखी का त्योहार की एक्चुअली मीनिंग क्या है। तो जब कर रहे हो तो प्रॉपर वे में करो, लेकिन इन जैसे लोगों पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। तो चालू अप्पी को किसी ने कमेंट लिखा है, हेलो सबा अप्पी, मुझे प्लीज़ हेल्प चाहिए कि 30,000 रुपये चाहिए, घर की ईएमआई भरनी है, मेरी जॉब चली गई है, हेल्प मी। बिल्कुल नहीं करेगी, 1 से लाख नहीं करेगी, तुमसे कमा के अमीर हो जाएगी, अपना बराबर वाला फ्लैट खरीद लेगी, पर तुम्हें नहीं देगी। इससे तो इतना भी नहीं हुआ ढोंगी औरत से कि इसने स्टोरी लगाई, क्योंकि मैं स्टोरी पर ही बना रही हूँ। इस ढोंगी औरत ने स्टोरी लगाई है, तो स्टोरी लगा के कह रही है, फ्रेंड्स हम ये वीडियो बना रहे हैं एक स्पेशल रीजन की वजह से, क्योंकि हमारे जो आसाम के भाई बहन है उनकी हेल्प करने के लिए। अरे तू भाई इतनी ज्यादा सक्षम है, चल ठीक है, तूने बहुत अच्छा किया कि तूने स्टोरी शेयर करी, पर ये तो बता तूने कितना शेयर किया। चालू अप्पी पे तो ये इल्जाम लगे हुए हैं कि एक बीमार बच्ची की पैसे का फंड जमा करके ये खा गई। किस बात की गारंटी है कि तुम वापस से ये फंड जमा करवा रहे हो और ये सही जगह पर चला जाएगा। इतने सारे फंड बने हुए, इतने सारे एनजीओ बने हुए हैं, आप गूगल पे इन सब चीज पे पता करो, वेरीफाई करो, और उसके बाद ही अपनी हार्ड एंड मनी किसी को दो। आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, नेक काम कर रहे हो, मैं सबको कह रही हूँ, जिससे जितना भी बन पड़े। वो हमारे वहाँ पे जो भी भाई बहन हैं जिनके वो इतनी मुसीबत में पड़े हुए हैं, इन जैसे लोग ज़्यादा से ज़्यादा उनकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि ये इनकी अर्निंग बहुत ज़्यादा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही 100 रुपए की भी मदद है तो वो मदद है। लेकिन एक इंसान ऐसा होता है कि उसकी नियत इतनी है कि वो 100 रुपए निकाल कर दे सकता है, और एक इंसान ऐसा है कि वो 1 लाख रुपए से भी मदद कर सकता है। और भाई मैं इस चीज के लिए सैल्यूट करूंगी निश्चय मल्हान का, क्योंकि उन्होंने इतना लंबा लाइव स्ट्रीम किया और इतना सारा पैसा जो है वो उन लोगों के लिए मदद के लिए दिया है। कमाल है भाई, ऐसे लोग भी हैं देख लो। और चालू अप्पी जैसे लोग भी हैं जो एक बीमार बच्चे के लिए फंड जमा करा और ये कहा कि मैं ये पैसा अपने इसका पैसा वहां पर दूंगी, पूरा जितना भी मेरा रेवेन्यू आएगा। एक बार भी नहीं बताया। और बाद में हमें ये पता चला था, उन पेरेंट्स से पता मतलब करके किसी ने जब बताया था कि वो पैसा उन तक पहुंचा ही नहीं। अब बताओ, अगर कोई सोशल मीडिया पर ये बात आकर खुले में बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोल रहे हैं, एक्चुअली उन्हें पैसा मिला ही नहीं होगा। अब देखो, ऐसे किसी बीमार बच्चे के नाम का पैसा बोल के या ऑनलाइन ऐसा वादा करके अगर इसने पैसा नहीं दिया, तो आपको लगता है कि इसकी नीयत ऐसी होगी कि ये हेल्प करेगी? ये बस दूसरों के लिए स्टोरी लगा सकती है, भला बनने के लिए, अच्छा बनने के लिए, कि देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी भली हूँ कि मैं मदद के लिए आगे आई हूँ। जबकि इसके लिए
1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये दे सकती है। खैर मैं तो मेरी ऑडियंस से भी कहूंगी भाई, और आप ऐसे कोई भी जो भी वेरीफाइड आपको लगता है कि हाँ ठीक है सही है, किसी NGO के थ्रू या किसी भी संस्था के थ्रू जो भी कुछ इस तरह से बना हो, और वहाँ पे वेरीफाई करो और उसके बाद ही आपसे जितना भी बन पड़ता है आप उनकी हेल्प करना। मैं भी डेफिनेटली ऑफ कोर्स करूँगी। याद है आपको जब इसे लास्ट ईयर कुछ ऐसा हो रहा था वहाँ पर और बारिशें रुक नहीं रही थी और बड़ी दिक्कतें हो रही थी, तो फनी ने गाड़ी में बैठकर क्या कहा था, और वो क्लिपिंग उसने कट कर दी थी जहाँ लोग दुआएं कर रहे थे कि वहाँ इतनी ज़्यादा बाढ़ आ गई, इतना बुरा हाल है कि अल्लाह ताला अब बारिश रोक दे। वहाँ फनी कैसी कैसी बातें कर रहा था गाड़ी में बैठा हुआ जब मोदाहा में था, और वो वीडियो गलती से इसने गलती से क्या एक्चुअली इसने स्क्रीन दिखा दी थी, और स्क्रीन में जो लिंक होता है वो लिंक मैंने कॉपी कर लिया था और मैंने देखा था कि वो अनलिस्टेड वीडियो थी इसकी। उस अनलिस्टेड वीडियो में वो पार्ट था जहां पर ये ऐसे बोल रहा था कि नहीं नहीं बारिश नहीं रुकनी चाहिए, बारिश होनी चाहिए। तो इसने टोका कि नहीं नहीं फनी ऐसे मत बोलो, इतनी वो हो रहा है, बाढ़ हो रहा है, ये हो रहा है। अब ऐसे लोगों से ये उम्मीद कर सकते हो कि ये कभी किसी के लिए भले के लिए कुछ भी सोचेंगे? मुझे तो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है इन लोगों से। खैर अगली स्टोरी चालू ने उससे पहले वाली स्टोरी लगा रखी थी कि भाई साहब हम जिम जा रहे हैं, अपने साथ ही लेकर गई, ये मजाल इसको अकेले छोड़ दिया हो। तो सोचो, बहुत गहरी बात है सोचने के लायक कि अकेले क्यों नहीं जाने दिया। मैं मजबूर थी, मैं परेशान थी, मैं नहीं जा पा रही थी, तो तू भी अकेला जाएगा? नहीं जाएगा तो मेरे साथ जाएगा जब मैं फ्री हो जाऊंगी, नहीं तो मेरे अलावा मेरे से अलग तू नहीं जाएगा। क्यों चालू अपी ने डीएक्टिवेट कर दिया था कुछ दिनों के लिए फनी का अकाउंट? कोई तो सॉलिड बात होगी जिसकी वजह से अकाउंट, नहीं तो एमआई क्यों डीएक्टिवेट कर देगा? अपना क्यों नहीं कर लेती? अपना कर ले 2-4 दिन के लिए। नहीं करेगी, लेकिन फनी का कर दिया था। आप सोचो क्यों करा होगा, कमेंट में जरूर बताना मुझे कि क्यों करा था। और इसको बिल्कुल जिम नहीं जाने देती थी। अब तो इसके पापा कितना लंबा टाइम हो गया उनको घर आए हुए, जबकि वो घर नहीं आए थे, हमने इसको जिम जाते हुए देखा था। लेकिन चालू ने इसका जिम जाना बंद करवाया और माँ बाप को यहाँ से लड़ाई झगड़ा करके भगवा दिया। बेटे को छोड़ने भी नहीं भेजा, बेटा वहाँ पर छोड़ने के लिए भी नहीं गया। हर साल क्या हर बार जब भी इसके पेरेंट्स जाते हैं, जाते वक्त स्टेशन वो खुद छोड़ कर आता है अपने पेरेंट्स को, साथ में उनको ड्राई फ्रूट्स वगैरह दिलाकर देकर जाता है कि भाई वो बुजुर्ग लोग हैं जो वो कुछ भी बना लें, किसी चीज में खा लें, ऐसी भिगो के खा लें, तो एटलीस्ट उनमें ताकत आएगी। इस बार कुछ भी नहीं। तो सोचो कितना बड़ा बवाल करा होगा इसमें। क्यों वीडियो कॉल नहीं दिखा रही है दादा दादी के बच्चे से बात कराते हुए? कितने दिन हो गए उनको गए हुए, क्या दिल्ली में वीडियो कॉल नहीं लगती है? और दूसरी बात, जब ये वहाँ से आई है, मुंबई से दिल्ली आना और दिल्ली से मोदाहा जाना थोड़ा कम है। आप रोड ट्रिप भी कर सकते हो, 2-3-4 घंटे का बात है। तो आप ट्रेन से भी जा सकते। दिल्ली से झांसी तक के लिए या वहाँ तक के लिए आराम से जाती, तो वो चाहती तो वहाँ पर जाकर मिल भी लेती, क्योंकि इतने लंबे टाइम से वो गई भी नहीं थी। उसकी नानी सास एक्सपायर हुई थी तब भी वो नहीं आई थी, और अब तो काफ़ी लंबे टाइम से आई नहीं रही थी, तो चाहती तो आ सकती थी। कोई भी एक आम इंसान होता ना, और वो इतनी दूर से दिल्ली आ रहा है जो कि बहुत लंबा डिस्टेंस है, और फिर दिल्ली से मोदाहा जो कि बहुत कम डिस्टेंस है, वहाँ जा सकता है कि चलो जब आए हैं तो एक रात रुककर वहाँ पर चले जाएंगे। और नहीं तो कुछ भी नहीं तो जाने दो, दादा दादी को ही बुला लिया होता है कि चलो इस बहाने से बच्चे से मिल लेंगे। अनटिल अगर वो लड़ा कर या मूड खराब कर या दिल दुखाकर परेशान होकर ना गए, तभी तो शूटिंग नहीं हुई, तभी तो उनको दिखाया ही नहीं उनके बारे में। एक बार भी वीडियो कॉल पे बात करते हुए नहीं दिखाया, बस नॉर्मल दिखाने के लिए इतना जरूर कर लिया, फनी हमने पूछ लिया है, पापा ने कहा है उनको कुर्ते चाहिए यहाँ पे। चल, हमें कैसे पता, हमें तो तूने सुनाया ही नहीं, हम कैसे मान लें? तू एक नंबर की लड़ाका औरत है, तू लड़ झगड़ कर उनको यहाँ से भगा देती। तो फनी को इसी चीज के लिए राजी करा होगा कि जैसे भी करके सरका भाई अपने मम्मी पापा को यहाँ से, और उसके बाद तेरी जिंदगी नॉर्मल ट्रैक पर आएगी, तुझे इंस्टाग्राम वापस ओपन करके दूंगी और तुझे जिम जाने दूंगी। तो दोनों साथ जा रहे हैं भाई साहब, दोनों समझ जाओ, अकेले नहीं छोड़ूंगी। चलो मुझे जल्दी से कमेंट में बताओ कि फनी को अकेले जिम क्यों नहीं जाने दे रही थी और इंस्टा अकाउंट क्यों डीएक्टिवेट कर दिया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो, एक और नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।